ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 26 मंत्र नंबर 10 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पार्ट 1 और एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि इच्छा आभास में होती है, चिदात्मा में नहीं। अंतःकरण उपाधिक में इच्छा भासती है, अखंड ब्रह्म में नहीं। तो वह अपने को जानता है अखंड ब्रह्म। बोले, है ज्ञानी जी, देखो तुम्हारे मन में इच्छा उदय हो रही है। बोले कि मच्छर के मन में इच्छा होती है, बिल्ली के मन में इच्छा होती है, वैसे यदि इस मन में भी इच्छा होती है तो क्या हर्ज हुआ। सारी सृष्टि का जैसा मन वैसा ही इस शरीर में रहने वाले का मन। पर लोग कहते हैं यह मैं और यह मेरा, और ज्ञानी कहता है यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं। उसका बाद हो गया। तो चाहे वह संकल्प करे अपने सेवक भक्त के लिए और चाहे अपने लिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संकल्प तो अंतःकरण में हुआ और अंतःकरण का संकल्प का वह आश्रय जो है वह कर्ता भोक्ता आभास है, जो शुद्ध नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान ने एक नंबर बात लिखी कि अगर अपने मन में एक बात लिखी कि अगर अपने मन में सनंत कुमार जी बैठे हैं महलोक में, और उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि चले जरा वैकुंठ देख कर आवें, तो क्या उनका ज्ञान नष्ट हो गया? यह प्रश्न है। वशिष्ठ जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं, उनके मन में हुआ कि चलो राम जी से आज मिलावें, तो राम जी से मिलावें, यह इच्छा हुई, तो क्या वशिष्ठ जी का ज्ञान नष्ट हो गया? तो जो लोग अंतःकरण में कोई इच्छा उदय होने से ज्ञान का नाश मानते हैं, उनका वेदांत का संस्कार ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है। अपने आप किताब उन्होंने पढ़ी होगी, परंतु गुरुमुख से वेदांत समझा नहीं होगा। वेदांत अपने व्यवहार में कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं है। वेदांत आपके व्यवहार में कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं है। एक राक्षसी थी करकटी उसका नाम था। योग वासिष्ठ में उसका वर्णन आता है, और उस चुड़ैल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चुड़ाला नामक की ब्रह्मज्ञानी थी। सिखी ध्वज के प्रसंग में चुड़ाला का वर्णन आता है। अच्छा, यह समझो कि रुद्र भगवान क्रोध करके जब सृष्टि का संहार करते हैं तो वे ज्ञानी रहते हैं कि उनके ज्ञान का नाश हो जाता है? रुद्र ज्ञानी है कि नहीं है? और जब सृष्टि का संहार करते हैं तब ज्ञान रहता है कि नहीं? अच्छा, विष्णु भगवान जब क्षीर सागर में से सबको दूध भेजते हैं और लक्ष्मी से पांव दबवाते हैं और शेष सैया पर शयन करते हैं, तब उनका ज्ञान रहता है कि मिट जाता है? अच्छा, ब्रह्मा जी दुनिया भर के बच्चे पैदा करते हैं, तब उनका ज्ञान मिट जाता है कि रहता है? ब्रह्मा ज्ञानी है कि नहीं? विष्णु ज्ञानी है कि नहीं? जनक ज्ञानी है कि नहीं? राम ज्ञानी है कि नहीं? कृष्ण ज्ञानी है कि नहीं? इसलिए परिच्छिन्न वस्तु का जो ज्ञान होता है उसके साथ इच्छा का जन्य जनक भाव है, और वह अंतःकरण में रहता है। यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी को घड़ी घड़ी नहीं दिखेगी और किताब किताब नहीं दिखेगी। ज्ञानी क्या अंधा होता है? क्या वह बावरा हो जाता है? क्या वह पागल हो जाता है? तो घड़ी दिखे तो ज्ञान है अंतःकरण में। उस ज्ञान में घड़ी देखने की इच्छा का उदय होता है, और अपरिच्छिन्न ब्रह्म विषयक जो आत्मज्ञान है उससे वह मुक्त है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म विषयक आत्मज्ञान से वह मुक्त है, और घड़ी विषयक जो ज्ञान है उससे घड़ी देखने की इच्छा है, और घड़ी देखने वाला जो ज्ञान है उस आवाज़ को घड़ी मालूम पड़ती है और घड़ी की इच्छा होती है, और साक्षी जो है वह स्वयं ब्रह्म है। उसमें घड़ी का अस्तित्व नहीं है, घड़ी देखने की इच्छा नहीं है, और अंतःकरण का ही अस्तित्व नहीं है। यह सब काम हो रहा है और ब्रह्म ज्यों का त्यों है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने लिए अथवा अपने सेवक के लिए यदि किसी लोक के दर्शन का संकल्प करे तो वह पूरा होता है।
विशुद्ध सत्वम विशुद्ध सतत्व कामयते यांचक्ष कामान। देखो यह ज्ञानी कैसा है, बोले शुद्ध सत्तत्व है। इसके सत्तत्व का शोधन कर इसने सत्तत्व का शोधन कर लिया है, माने वह जानता है कि मरना जीना कुछ नहीं है। यह देखो, किसी ने समुद्र कभी न देखा हो और जानकारी न हो और एकाएक महाराज समुद्र के किनारे आवें और देखें कि बड़ी जोर से ज्वार भाटा और लहरें उठ उठ कर सड़क को तोड़ रही हैं, तो वह क्या कहेगा, बाबा शायद मुंबई डूब जाए, बह जाए। जगन्नाथपुरी में होवे या मद्रास बीच पर होवे, वह विशाल विशाल तरंगे उठती हैं। तो महाराज मालूम न हो कि वह समुद्र का स्वभाव है, इसमें कभी तरंग उठती है, कभी शांत होता है, कभी ज्वार उठता है, कभी भाटा होता है। तो ज्ञानी पुरुष अंतःकरण के इस स्वभाव को जानता है। कभी रोने का भाव आता है तो मालूम पड़ता है कि अब हंसना कभी आवेगा ही नहीं, और कभी हंसना आता है तो मालूम पड़ता है कि अब रोना कभी आवेगा ही नहीं। लेकिन यह तो रोने के बाद हंसना और हंसने के बाद रोना, यह अंतःकरण रूप समुद्र का ज्वार भाटा है। वाह भगवान वाह। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे अंतःकरण में ज्वार भाटा आता है। तो विशुद्ध तत्व का क्या अर्थ हुआ कि वह जाने कि यह लहर है, आई है, उतर जाएगी। एक बवंडर है, उठा है, शांत हो जाएगा। एक चिंगारी जली है, वह बुझ जाएगी। तो ज्ञानी, तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञानी इस अंतःकरण के स्वभाव को जानते हैं। वाह भगवान। इसी प्रकार विशुद्ध सतत्व का अर्थ है कि जिसका दृश्य में अभिनिवेश न हो, कि ऐसा ही बना रहेगा। ये अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जब किसी पर गुस्सा आता है तो समझते हैं कि अब जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो गई, और वह तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। देखो बच्चे आपस में लड़ते हैं, बोले अब तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। औरतें जब अपने मर्दों से रूठती है तो कहती है तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, ऐसे बोल देती हैं। हम कुएं में कूद पड़ेंगे, मर जाएंगे। लेकिन वह तो एक ज्वार होता है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद यह नाचेगी, गाएगी। इनका यह मनोभाव थोड़ी देर के लिए है। देखो घी कभी जम जाता है, कभी पिघल जाता है। गर्मी लगी तो पिघल गया, ठंडी पड़ी तो जम गया। ऐसे ही अंतःकरण का भाव है विशुद्ध सत्तत्व। यह आप ब्रह्म को समझेंगे तो दुनिया को भी ठीक समझ जाएंगे। तो यह जो अभिनिवेश है कि अब काम आया तो शांति नहीं आवेगी, काम ही है। क्रोध आया तो मोह नहीं होगा, अब राग हुआ तो देश नहीं होगा, देश हुआ तो राग नहीं होगा, यह अहंकार आया। कभी कभी विद्या का अभिमान आता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। जब बड़ा पंडित मिलता है तो बिल्कुल बह जाता है, पानी पानी होकर बह जाता है। बोले अब तो समझदारी कभी आवेगी ही नहीं। तो क्षीण कलेशा का अभिप्राय यह है कि अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये कलेश क्षीण हो गए हैं। और अंतःकरण कभी घी की तरह जम जाता है और कभी गीला हो जाता है, कभी समुद्र की तरह ज्वार आ जाता है, कभी भाटा आ जाता है। जीवन के इस रहस्य को समझना चाहिए। आत्मरस आत्मा एक रस है और जीवन के रस बदलते रहते हैं। अगर जीवन का रस बदले नहीं, समझो चटनी न खाएं, सिर्फ हवा खाएं, नमक मत खाओ और हलवा खाओ। हलवा खाकर बोर हो जाओगे, जीभ बन जाएगी, रुचेगी नहीं। ज़्यादा खाओगे तो क्या आने लगेगी, खीर ज़्यादा नहीं खा सकते। तो जब रस बदल बदल कर खाते हैं तब प्रेम से खाते हैं। तो ईश्वर जब दुनिया को देखता है वह भी रस बदलता रहता है। कभी श्रृंगार का रस मजा आता है, कभी श्रृंगार रस का मजा आता है और कभी विभत्स रस का मजा आता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।